बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त मिल रही है। पॉक्सो कोर्ट से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को झटका लगा है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। उनके शिष्य स्वामी मुकुदानंद गिरी के खिलाफ भी एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ये झटका लगा है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिनके खिलाफ एफआईआर के आदेश और उनके शिष्य स्वामी मुकुदानंद गिरी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये बड़ा झटका कोर्ट की ओर से लगा है। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, और क्या ज्यादा अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई? हेलो जी सर्वेश, आवाज मिल रही है। हाँ, देखिए निश्चित तौर पर आज एक बड़ी घटना हुई है और ये कह सकते हैं जो पॉक्सो कोर्ट है उस कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट जो सुनाया है उससे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी को जो है वो झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में अब आदेश पारित किया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और ये एफआईआर झूसी थाने में दर्ज की जाएगी, जिसके बाद पुलिस उस मामले की विवेचना करेगी। फिलहाल इसमें जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ शाकुंभरी पीठाधीश्वर हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनकी ये न्याय की जो पहली लड़ाई थी उसकी जीत है। इसके बाद वो सनातन यात्रा निकालेंगे। इस मौके पर उन्होंने, चूंकि अखिलेश यादव लगातार जो सपा मुखिया है वो उनका बचाव कर रहे थे, उन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनको भी जवाब इससे मिलेगा कि कोर्ट ने उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को माना है और उसको मानने के बाद कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रयागराज के झूसी थाने में इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस में विवेचना करेगी। उनका ये कहना है कि जो भी एविडेंसेज उन्होंने दिए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ, मुकुंदानंद जो उनके शिष्य उनके खिलाफ, इस मामले में जब विवेचना होगी तो निश्चित तौर पर जो तथ्य आएंगे कोर्ट इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी और इस लड़ाई को, इस कानूनी लड़ाई को वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर कस्बा बांसी के हजरिया महादेव में दिन में चोरी की घटना हुई। अज्ञात चोर हनुमान जी का चांदी का मुकुट, गणेश भगवान का चांदी का मुकुट और माता पार्वती का चांदी का मुकुट चोरी कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, सोने की नथ, मंगलसूत्र, कार्तिक जी, राम राजा सरकार का मुकुट और माता सीता की सोने की नथ, मंगलसूत्र चोरी करके ले गए। घटना को लेकर श्रद्धालुओं में गुस्सा देखा जा रहा है। ने ताला खुला देखा तो उन्हें हो सकता कि मैं एक आध मंदिर का ताला खुला छोड़ गया हूँ। तो जब और आगे उन्होंने देखा तो सब मंदिरों के ताले टूटे पड़े थे और हमारे मंदिर के हनुमान जी मंदिर का मुकुट, राम दरबार का मुकुट तीनों और कार्तिक जी का और सीता मैया का, इसके अलावा पार्वती मैया और शनि मंदिर के 7 मुकुट हैं। इसके अलावा जो है सीता मैया और पार्वती मैया की जो है ये मंगलसूत्र, नथनी और ये कान की बालियां हैं। आपको किसी पर शक है क्या? शक तो वही हजारों दर्शनार्थी आते रहते, दर्शन करते, तो शक का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है।